इराक में अगवा हुए 41 भारतीयों का अब तक कुछ सुराग नहीं। मौसूल शहर से हुआ है 41 भारतीयों का अपहरण। तिकरीत में अब भी फंसी केरल की 46 नर्सें। सभी अगवा भारतीय पंजाब के रहने वाले मौसूल के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में करते थे काम। पंजाब और होशियारपुर के गांव छावनी के रहने वाले कमलजीत भी हुए हैं अगवा। विदेश मंत्रालय का दावा, अगवा किए गए भारतीयों का नहीं पता ठिकाना। मंत्रालय की रिक्वेस्ट पर इंटरनेशनल रेड क्रिस्टेंट ने किया तिरकित में फंसी 46 भारतीय नर्सों से संपर्क। इराक के गृह युद्ध में फंसे हैं हजारों भारतीय। भारत सरकार के नागरिकों को इराक से बाहर निकालने की कोशिशें जारी। इंटरनेशनल संस्थाओं और इराकी सरकार के साथ हो रही उच्च स्तरीय बातचीत। अगवा किए गए लोगों के परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़। परिवार कर रहे हैं अपनों की सलामती की दुआ। राज्य सरकारों ने की केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग। युद्धग्रस्त इराक में हालात हुए और भी बेकाबू। इराक के मौसूल और तिरकित शहरों पर ISIS का कब्जा। इराक सरकार ने मांगी अमेरिका से मदद। इराक की राजधानी बगदाद की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं चरमपंथी। मुश्किल में घिरे इराक ने अमेरिका से की हवाई हमला करने की अपील। अमेरिका के सीनियर आर्मी ऑफिसर जनरल मार्टिन डेम्पसी ने की पुष्टि। डेम्पसी ने अमेरिकी सांसदों की दी जानकारी। इराक ने अमेरिका से मांगी मदद। जल्दबाजी हमले के कोई आसार नहीं। आतंकियों को निशान लगाने के लिए जरूरी खुफिया जानकारी नहीं है अमेरिका के पास। अमेरिका में भी गृह युद्ध में उतरने को लेकर सामने आए मतभेद। आतंकवादियों पर हवाई हमले को लेकर अमेरिका ने नहीं किया है कोई फैसला। नेता हैरी रीड ने इराकी गृह युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का किया विरोध। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव आज। बीजेपी से मुकाबले के लिए साथ में आए नीतीश और लालू। आरजेडी ने किया जेडीयू के उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान। आरजेडी करेगी जेडीयू उम्मीदवार पवन वर्मा और गुलाम रसूल का समर्थन। लालू ने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने का दिया तर्क। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 3 सीटों में एक पर जेडीयू से शरद यादव निर्विरोध जा चुके हैं चुने। अब जेडीयू उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवार साबिर अली और पवन वर्मा से मिल रही है चुनौती। बीजेपी ने किया है निर्दलीय उम्मीदवार अनिल वर्मा और साबिर अली को समर्थन देने का फैसला। जेडीयू के बागी विधायकों पर टिकी है नजरें। आज की बैठक में निर्णय लिया है कि हम राजद जदयू गठबंधन को हराने के लिए जो 2 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनको हम अपना वोट देंगे। आज होने वाले राज्यसभा उपचुनाव से पहले सभी दलों में चला गहन मंथन। बिहार विधानसभा में जेडीयू के 117, बीजेपी के 84 और आरजेडी के हैं 21 विधायक। आज से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती। बजट के जरिए प्रदेश की जनता को साधने की होगी कवायद। विपक्ष के तीखे हमलों का भी करना पड़ेगा सामना। कानून व्यवस्था और बिजली संकट पर अखिलेश सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है विपक्ष। बदायूं कान भी बन सकता है सरकार के गले की फांस। लोकसभा चुनाव में मिली असफलता के बाद बजट सत्र के जरिए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पेश करेगी सरकार। समाजवादी पेंशन योजना, लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट, आगरा एक्सप्रेसवे, IT सेक्टर जैसे मुद्दों को विधानसभा में रखा जाएगा। यूपी के मैनपुरी में दिया गया खौफनाक वारदात को अंजाम। नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने भाई के प्राइवेट पार्ट को काट डाला। मैनपुरी के नानमई गांव में हुई वारदात। गांव के ये दोनों आरोपी नाबालिग बच्चियों से कर रहे थे छेड़छाड़। बच्चियों के चीखने पर भाई आया था बचाने। आरोपियों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर भी मारपीटी की। आरोपी बच्चियों से अक्सर करते थे छेड़छाड़। वारदात के वक्त शराब के नशे में थे आरोपी। आरोपियों का नाम मुकेश और विनोद। पुलिस पर लगा आरोपियों का साथ देने का आरोप। पीड़ित परिवार का आरोप पुलिस समझौता करने का बना रही है दबाव, नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। पुलिस ने किया मामला दर्ज। आरोपियों का साथ देने के आरोप को पुलिस ने किया खारिज। 2 में से एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा।
देश की राजधानी दिल्ली में शादी के लिए सजा घर शमशान में बदला। सोनू नाम के सिफरे शख्स ने की गोली मारकर पत्नी साले ससुर की हत्या, खुद को भी गोली मारकर उतारा मौत के घाट। दिल्ली के बख्तावरपुर गांव की है दिल दहला देने वाली घटना। गांव के बुजुर्ग भोपाल के बेटे तरुण की शादी में शामिल था पूरा गांव। अचानक शनाई की जगह गूंजी गोली चलने की आवाजें। भोपाल का दामाद ही बना मातम का सूत्रधार। मंगलवार सुबह गांव पहुंचा था तरुण की बहन पूनम का पति। घर के नजदीक ही भाई तरुण के साथ पहुंची थी पूनम। दोनों को सनकी सोनू ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पत्नी पूनम और साले पर गोली चलाने से पहले सोनू और पूनम के बीच हुई किसी बात पर बहस। अचानक भड़कने के बाद जेब से पिस्तौल निकालकर चलाई गोली। पत्नी और साले को मौत की घाट उतारने के बाद सनकी सोनू हुआ घर में दाखिल। सबसे पहले ससुर भोपाल को मारी गोली, फिर खुद को भी मारी गोली। अस्पताल ले जाकर जान बचाने का भी नहीं मिला मौका। मौके पर ही चारों ने तोड़ दिया दम। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। रिश्तों के कत्ल की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए भी बनी टेढ़ी खीर। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में बेंगलुरु की लड़की से हुआ रेप। पीड़िता के मुताबिक नौकरी का झांसा देकर किया गया पूरे 45 दिनों तक रेप। ट्रैवल एजेंट आरोपी ने दिया था महिला को ट्रैवल कंपनी में एमडी का पद दिलवाने का झांसा। आरोपी ने गोवा, मसूरी समेत दूसरी कई जगहों पर महिला के साथ किया रेप। बेंगलुरु का ही रहने वाला है महिला के साथ रेप करने वाला आरोपी शख्स। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार हुआ आरोपी। देश की राजधानी दिल्ली के करोल बाग में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई एक कारोबारी की गुंडाई। विक्की नाम के शख्स ने दुकान में घुसकर की दूसरे कारोबारी की जमकर पिटाई। पैसे के लेन देन का था विक्की और वरुण नाम के दो कारोबारियों के बीच झगड़ा। बुधवार सुबह दुकान में घुसकर वरुण की विक्की और उसके साथियों ने की पिटाई। मारपीट से घायल हुए वरुण को फौरन अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर लेकिन खतरे से बाहर। मारपीट करने वाले आरोपियों ने मारपीट के बाद दुकान में भारी तोड़फोड़ भी की। दुकान से 25,000 कैश, अंगूठी और चेन भी ले गए थे अपने साथ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे मामले की जांच में जुटी। फिलहाल सभी आरोपी फरार। राजधानी दिल्ली में जारी है बुजुर्गों की हत्याओं का सिलसिला। एक सप्ताह में दूसरी बार पटेल नगर में हुई बुजुर्ग की हत्या। लूटपाट के इरादे से किया गया कत्ल। वेस्ट पटेल नगर के मकान नंबर 12/2 में रहती थी सावित्री देवी। वारदात के वक्त घर में अकेली थी मृतका। किसी काम से घर से बाहर गए थे बहू बेटे। शाम 7:30 बजे वारदात का चला पता। नौकर ने देखी सबसे पहले लाश। घर वालों के मुताबिक मृतका के शरीर से गायब है कई जेवरात। घर की अलमारियों पर भी हत्यारों ने डाला हाथ। बिजली का बिल देने के बहाने घर में घुसे कातिल। जान पहचान वालों पर शक। हत्यारों ने मृतका से मांग कर पिया पानी। पुलिस की तफ्तीश जारी है। अब तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं। पीड़ित परिवार को किसी पर भी शक नहीं। पुलिस से लगाई आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की गुहार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश से भागीरथी नदी उफान पर। जिलाधिकारियों ने जारी किया अलर्ट। पिछले 2 दिनों से हो रही है भारी बारिश। खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे है नदी का जलस्तर। किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने भी कमर कसी। नदी के उफान पर पहुंचने से लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल। नदी तट के करीब रह रहे लोगों पर भारी आफत। बारिश से खतरे की आशंका के चलते चिन्हित किए गए 7 डेंजर जोन। तिलोथ, पुरीखेर और वाल्मीकि बस्ती समेत कई दूसरे इलाकों में बढ़ी चौकसी। पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा में रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ के अलावा उत्तरकाशी में भी हुई थी भारी तबाही।
वाले के पिता को धमकी के बाद मुंबई पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने बताया धमकी भरे 5 फोन और SMS आए थे। नुस्ली वादिया की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने बताया कि धमकी भरे फोन ईरान से आए थे। फोन करने वाले ने अपने आप को रवि पुजारी बताया। पुलिस कॉल डिटेल जांच करने में जुटी। वादिया के पिता और बॉम्बे डाइन के मालिक नुस्ली वादिया को अंडरवर्ल्ड से धमकी। नुस्ली वादिया का दावा, सेक्रेटरी को मिला धमकी भरा फोन, SMS। प्रीति जिंटा को परेशान न करने को कहा, शिकायत दर्ज। BCCI ने मुंबई पुलिस को अब तक 5 कैमरों का फुटेज किया है प्रोवाइड। घटना के दिन 215 कैमरे के फुटेज की जांच करना भी बाकी। अब तक CCTV फुटेज से कोई सुराग नहीं। DMT फर्जीवाड़े में 13 आरोपियों को खरगोन से भोपाल ले जा रही बस हुई हादसे का शिकार। कुल 29 लोग थे बस में सवार। हादसे के चलते कई घायल। बस का टायर फटने से ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई बस। मेडिकल कॉलेज दाखिला मामले में 13 आरोपियों के साथ 13 पुलिस वाले भी थे बस में सवार। DMT फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों पर MP पुलिस कर रही है ताबड़तोड़ कार्रवाई। मामले में अब तक हो चुकी है 125 आरोपियों की गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री निहाल चंद का इस्तीफा देने से इंकार। मीडिया के सवालों पर निहाल चंद का पलटवार, कहा मैं क्यों दूं इस्तीफा। निहाल चंद पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी। विपक्ष ने किया हमला तेज। महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। निहाल चंद को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। पीड़ित महिला ने मांगा मोदी से मुलाकात का समय। मोदी से मिलकर बताना चाहती हैं अपनी दिक्कतें। पीड़िता की भी मांग, मोदी ले निहाल चंद से इस्तीफा। पीड़िता ने लगाया है निहाल चंद पर दबाव बनाने का भी आरोप। पीड़िता के मुताबिक निहाल चंद की ओर से नौकरी और पैसे का दिया जा रहा है लालच। पीड़िता ने की सुरक्षा की मांग।